बाबरी का बदला लेना चाहते थे आतंकी डॉक्टर। जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स ने मिशन का नाम D6 दिया था। D6 धार्मिक स्थल, आरएसएस ऑफिस निशाने पर थे। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की एसेट थी मैडम सर्जन शाहीन। अपनी मोटी कमाई भी मिशन में लगाते थे आतंकी डॉक्टर। और मैडम सर्जन दरअसल डॉक्टर शाहीन को बोला जा रहा है, आतंकी डॉक्टर शाहीन। मैडम सर्जन का जो प्लान था वो D6 मिशन था। अब ये प्लान क्या है आपको बताते हैं। 6 दिसंबर को ब्लास्ट करने की योजना थी और बाबरी गिराने का बदला लेना चाहते थे। 6 दिसंबर को ही ये घटना भी हुई थी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की ये साजिश थी कि 6 दिसंबर को ही ब्लास्ट को अंजाम दिया जाए। इस मॉड्यूल में की एसेट थी मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन। अपनी मोटी कमाई भी D6 मिशन में लगाई गई डॉक्टर्स के लिए और हवाला के जरिए सिर्फ 20 लाख रुपए मिले थे, ये जानकारी मिली है। धार्मिक स्थल जो थे, आरएसएस ऑफिस भी इनके निशाने पर था। बड़ी बात क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कॉल डिटेल्स खंगाल रही है पुलिस, ताकि पता लग सके कि प्लान क्या है और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। बैंक डिटेल्स क्या है आतंकियों की, डायरी से भी कई सबूत मिले हैं जिस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने में लगी हुई है। अभिजीत और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, इससे पहले लखनऊ में भी कई जगह छापेमारी हुई जहां पर डॉक्टर शाहीन के ठिकाने थे। डॉक्टर शाहीन और उसके दोस्तों के यहाँ पर भी छापेमारी की गई। अब जो सबसे ताज़ा जानकारी है कि इस प्लान का नाम D6 था और ये धार्मिक स्थल को टारगेट करना चाहते थे, बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहते थे, और क्या क्या माइन्यूट डिटेल्स निकल कर आई हैं इस प्लान के बारे में। देखिए, जैसे जैसे जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे शाहीन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, उसको एक की एसेट के तौर पर देखा जा रहा था JEM के, और उनको कई जिम्मेदारी उसको दी गई थी। उसके खातों की जब खंगाला गया तो 7 बैंक खाते कुल सामने आए हैं, जिसमें से पिछले 7 सालों में 2 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है वो सामने आ रही है। उस एंगल से भी पुलिस जाँच कर रही है पूरे मामले की। हवाला नेटवर्क के जरिए 20 लाख इन तक पहुँचे, किसी हैंडलर के द्वारा दिए गए, ये जानकारी तो पहले आ ही रही थी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है बड़ी, वो ये कि जो ये डॉक्टर्स का ग्रुप था, रेडिकल डॉक्टर्स, ये अपनी मोटी कमाई का हिस्सा भी अपने मिशन को अंजाम देने में लगा रहे थे। इस बात की जानकारी सामने आ रही है क्योंकि तमाम MD लेवल के डॉक्टर्स थे, सर्जन थे और प्रोफेसर्स की नौकरी कर रहे थे, लेकिन हर कोई इसमें लो प्रोफाइल मेंटेन करता था, यानी कि अपने निजी जीवन में वो बिल्कुल सादे तरीके से रहते थे और अपनी कमाई का हिस्सा बड़ा जो है वो अपने मिशन के लिए खर्च करते थे। सितंबर महीने में एक नई ब्रेजा कार खरीदी गई थी जिस शाहीन के द्वारा। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। 7 से ज़्यादा विदेश यात्राएं जो है शाहीन ने की, तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब वो विदेश गई तो वो किन लोगों से मिली और जिन पैसों का इस्तेमाल हुआ उसमें मोटे ट्रांजैक्शंस जो हुए वो किनको हुए, किनको पेमेंट गई और उसका उद्देश्य क्या था। ये तमाम एंगल से जांच बहुत जरूरी हो जाती है। और ये भी बात सामने आ रही है कि ब्लास्ट से के बाद जो योजना थी वो शाहीन की, वो विदेश भागने की थी और उसके लिए रिसेंटली उसने अक्टूबर महीने में ही एक पासपोर्ट के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, जिसका वेरिफिकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस था। वेरिफिकेशन अभी हुई नहीं थी और इसकी वजह से उसका पासपोर्ट तैयार नहीं हो पाया था। वो अपने नाम और पहचान के साथ विदेश भागने के फिराक में भी थी। इस तरह की बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो शाहीन एक बहुत ही अहम किरदार हो जाता है इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल में। एक सीनियर मेंबर, एक पढ़ी लिखी और महिला जिसकी बिल्कुल बेदाग छवि थी, पहले कोई हिस्ट्री नहीं और उस पर किसी का शक भी नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से वो पूरे काम को अंजाम तभी इसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जा रहा है कि किसी को शक ना हो कि एक डॉक्टर शामिल हो सकते हैं इसमें। और शाहीन का जो किरदार है, आतंकी शाहीन का, वो सबसे अहम बताया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाहीन ही संपर्क में थी पाकिस्तान में बैठे आकाओं से। अभिजीत, आप बने रहिए, बहुत अहम सूचना है, बहुत अहम जानकारी दी अभिजीत ने। और डॉक्टर शाहीन के खाते में एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है, 1 करोड़ 55 लाख का लेन देन हुआ इसी डॉक्टर शाहीन के खाते से और पिछले 7 सालों में 7 बैंक खातों में लेन देन हुआ है।